तो आज हम बनाने जा रहे हैं मनारे पाकिस्तान की मशहूर आलू की टिक्की। तो चलें जी, आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटी। तो क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आलू की टिक्की। तो चले जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिया और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। तो आलूओं को बॉईल करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसे मैश करना है। जब आप इसे हाथों की मदद से मैश करेंगे तो जब टिक्की आप खाएंगे तो उसके अंदर आपको आलू के चंक्स भी आएंगे जो टिक्की के जायके को दुबाला करेंगे। अगर आप इसे मैशर की मदद से मैश कर देंगे तो जो मैश किए हुए आलू होते हैं टिक्की के अंदर, वो ज़रा भी जायका नहीं देते। इसलिए आपने इसे हाथों की मदद से लाजमी करना है ताकि थोड़े थोड़े जो चंक्स हैं मुंह में आए। तो चलें जी, आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बाद शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। नमक यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। आप नमक को अपने जायके और ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो चलें जी, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। इसका जो कच्चापन है वो दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे जायका बहुत ज़्यादा दुबाला होगा। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू का मसाला जो हमने तैयार करके रखा है। तो ये शामिल करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब आप इस मसाले को इस तरह से भून लेंगे तो जो आलू की टिक्की का जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस होकर आएगा। इसके बाद आपने मसाले को ठंडा कर लेना है और टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर रख ली हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने बेसन ले लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया। तो जब भी आपने बेसन या फिर सूजी वगैरह इस्तेमाल करनी है तो आपने हमेशा उसे छान कर इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक रनिंग सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारा परफेक्ट बैटर तैयार होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। तो यहाँ पे हमने 1 अदद टिक्की पकड़ लेनी है और टिक्की को हम इसके अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे। इस बैटर में डिप करने के बाद यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो इसके बाद ये हम टिक्कियाँ इसके अंदर डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्की की एक साइड पक गई है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके हम दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्कियों के ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है और आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। इससे टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगी। तो चलें जी, यहाँ पे हम बाकी की टिक्कियाँ भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मनारे पाकिस्तान में ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इस तरह से आप एक बार टिक्की बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मनारे पाकिस्तान की मशहूर आलू टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत
सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।